अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको कीमा मैक्रोनी बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसका वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये देखिए मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन का डालूँगी। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर ये मैं कीमा डालूँगी। ये मेरा मशीन का कीमा है, आप चाहें तो मोटे हाथ का कीमा भी ले सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे 2 मिनट। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे मुझे फ्राई करते हुए। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ज़रा सा पानी डालूँगी कि जो हमारा कीमा है थोड़ा सा कुक हो जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो ये थोड़ा सा हमारा कुक हो जाए कीमा। अब इसको ढककर हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। चलिए इसे चेक करते हैं। ये देखें मेरा कीमे का जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना हमें चाहिए होता है। और साथ ही इसके मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च है ये डालूँगी। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कितना स्पाइसी आपको खाना है। और थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे इसमें। इसे थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिराचा सॉस डालूँगी। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इसमें वो नहीं है। थोड़ा से 1 चम्मच जितना मैंने सिराचा सॉस डाला इसमें। थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा इसमें, तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाली है। ये हॉट चिली सॉस है, ये भी 1 चम्मच जाएगा इसमें। और ज़रा सा ½ टीस्पून से भी कम सिरका जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा मैंने सिरका डाला इसमें। और इसे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल थोड़ी सी मीडियम से भी थोड़ी सी कम रखनी है। और अब इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप जाएगा। तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाली है इसमें टमाटर केचप। बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे ये मेरा मशीन का कीमा था तो इससे तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। थोड़ा सा और इसको मैं 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा कुक करूँगी।
अच्छा, अब इसके अंदर मैं मेरे पास थोड़ी सी गाजर रखी हुई थी और शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, ये सब इसमें जाएगा। सबसे पहले मैं गाजर डालूँगी इसमें और शिमला मिर्च जाएगी इसमें, और ये हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये डालूँगी इसमें मैं। और फ्लेम जो है हमने थोड़ा सा तेज़ करना है अब, क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ इतनी पकानी नहीं है, हल्का सा कुक करना है इसको। तो 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना ये हमारी जो जितनी सब्ज़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। बहुत जल्दी बनता है ये कीमे वाला मैक्रोनी पास्ता और बहुत टेस्टी होता है। 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये अपना मैक्रोनी पास्ता डालेंगे। अच्छा, इस मैक्रोनी को मैंने पानी मैंने लिया था और फिर इसके अंदर मैंने नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। जब ये बॉईल हो गया था, इसका पानी मैंने निकाल कर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच इसके मैक्रोनी के अंदर ऑयल लगा के इसको रख दिया था कि ये आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्रोनी जो है वो कितनी खिली खिली है, चिपकी भी नहीं है कोई भी, सब अलग अलग है एक एक दाना इसका मैक्रोनी का। आप चाहें तो सब्ज़ियाँ और ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरी बेटियों को एक्चुअली इतनी ज़्यादा इसमें सब्ज़ी पसंद नहीं होती, तो इस वजह से मैंने और नहीं डाली है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, रेड शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद है। आप मटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा ये ग्रीन वाला जो पार्ट रह गया था हरी प्याज का, ये डालेंगे और अपना फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये कीमा मैक्रोनी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत झटपट बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।